सत्प्रेम सिंधु मकरन रसोगधारा सारा नजश्रमभितः श्रवदाश्रितेषु श्रीराधिके तव कदा चरणारविंदं गोविंद जीवन धनो शिरसा वहामि गोविंद जीवन धनम शिरसा वहामि। राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की जय। अपार करुणा वरुणालय अहेतु की कृपालु परम उदार महामहिमाशाली श्री वृंदावन धाम धाम के आराध्य युगल सरकार श्री श्यामा श्याम, इनके सुख में सुखी समस्त सहचरी वृंद, धाम का समस्त परिकर निज परिकर। प्रभु के चरणों में चित्त लगना ही समस्त दुखों को निवारण है। जैसे ही हमारा चित्त संत कृपा से, गुरु कृपा से, प्रभु की अहेतु की कृपा की प्रभाव से उनके चरणों में लगता है, हमारे समस्त दुखों का निवारण प्रारंभ हो जाता है। जब तक चित्त संसार में भोगों में लगा हुआ है, भटक रहा है, तभी तक दुख है, अभाव है, अशांति है, क्लेश है। जहाँ चित्त प्रभु के चरणों में अर्पित हुआ, बस सुख का मूल स्रोत खुल जाता है। जिस सुख की हृदय में मांग है वह प्राप्त होने लगता है।
स्वयं भगवान के वचन हैं। मुझ में जैसे ही तू चित्त लगाएगा, मेरी कृपा से जैसे ही चित्त प्रभु के चरणों में अर्पित हुआ, प्रभु ने बहुत जगह कहा है, अनन्यस चिंतयन्तो माम मच्चित्ता मदगत प्राणा। कई जगह प्रभु स्वयं कह रहे हैं। प्राय यही प्रधान है, हम इसी के कारण भटक रहे हैं, परेशान हैं। देखो, सत्संग जैसे जैसे सुने, यदि लाभ लेना है ना, उसका तत्काल अंदर मनन प्रारंभ कर दीजिए। बहुत जल्दी हृदय में उसका आपको लाभ मिलने लग जाएगा। एक एक शब्द कान में पड़ रहा है, उसका मनन होता जा रहा है। बहुत जल्दी सत्संग का लाभ मिलने लग जाएगा। जैसे सुना तो अंदर जा रहा है। हाँ, ऐसा ही है। ऐसा एक उपासक मिले। पूज्य महाराज जी का सत्संग चल रहा है और बैठ के सुन रहे थे। तो जैसे जैसे सत्संग के वचन निकल रहे हैं, वैसे वैसे वो मनन तत्काल होता जा रहा। बाहर से वचन और उन्हीं को श्रवण करके अंदर मनन प्रारंभ। ये एकदम बुलवा रही हैं श्री जी, आवश्यक है। यदि उसका लाभ लेना है, आपका चित्त जैसे भटकता रहता है ना, अभी समाधान हो जाएगा। अभी इसी समय जैसे सत्संग में बैठ के कई बार उमास आती है, आलस आता है, वह कारण है। उठ के भागने का मन करता है, पाप का लक्षण है। दूसरी बात, चित्त अभी यहां नहीं लगा हुआ, आप कुछ और चाह रहे हैं। यदि लाभ लेना, लाभ के लिए तो आए, लाभ लेना है तो सहज बात है, अपने सब श्री जी के ही है। तत्काल उसका मनन अंदर प्रारंभ कर दें। आप देखें, स्वयं करके देखें। जो है अंतर्मुख, अंतर्मुखता बढ़ने लगेगी। ज़्यादा परेशानी बाहर हर समय लगे रहने से होती है। क्या, कौन, कैसा, बैठे हैं दुखी दूसरे के चक्कर में। अभी आप अंदर बैठे हैं बस प्रभु के चिंतन में। कौन बगल में बैठा, आपको होश नहीं रहेगा। जैसे जैसे तन्मयता, उपासना की सिद्धि तन्मया स्थिति है। आप उपासना में हैं, नाम जप कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, जो भी आप कर रहे हैं, जहां भी कर रहे हैं, उसकी सिद्धि है तन्मयता। यदि तन्मयता स्थिति नहीं है ना, तन्मयता नहीं है, तो आपको उस सेवा का, क्रिया का स्वाद नहीं मिलेगा। फल मिलना अलग बात है, स्वाद, उपासक स्वाद से ही तो है। रसिकता, प्रिया प्रीतम की सेवा कर रहा है, स्वाद ले लेके आनंद हृदय में बढ़ता जा रहा है। प्रेम सहित हुलसात सेवा श्यामा श्याम, तो हृदय में बढ़ रहा है ना। हृदय में यदि ये लेना है लाभ, तत्काल उसका मन, दो कार्य होंगे। चित्त संसार के प्रपंच से हटेगा और लाभ इसका, इसी क्षण तो संसार से चित्त हटा और प्रभु का मनन हो रहा है। जैसे यहां से हटेंगे, तत्काल आपको करना नहीं पड़ेगा मनन, ये होने लगेगा। प्रभाव पड़ता है ना, अधूरेपन पे पड़ता है। हमें सही से स्मृति नहीं है, ऐसे बहुत पहले सुनी थी कि एक बार एक राजा के यहाँ एक बहुत सुंदर मूर्तिकार आया। उसके पास 2 स्वर्ण की मूर्तियां थी। राजा के सामने आकर खड़ा हुआ और दोनों मूर्तियां दिखाई। कहीं भी कोई भी अंतर नहीं, बिल्कुल एक जैसे, पर दोनों की कीमत में बहुत अंतर, दोनों की कीमत में अंतर। राजा ने पूछा कि विशेष बात क्या है? बोले ये इसी बात की तो हमारी कलाकारी है, इस मूर्तियों में यही कलाकारी है। आप जो भी हैं, इस यदि कलाकारी को बता दें तो है। सामने रखी गई। जितने भी राज दरबार में थे, सब ने प्रयास किया, कहीं कोई भी उन्हें ऐसा नहीं मिला कि कुछ विशेष हो। फिर राजा ने कहा, आप ही बताओ, आपको पुरस्कार देंगे। दोनों मूर्तियां रखी गई और कहा एक तार लेके आओ। तार मंगाया, जैसा भी
तो पहली वाली जो मूर्ति थी उसके यहां से डाला, डालते ही वह ऐसे पार निकल गया सीधा। फिर राजा ने कहा दूसरे, मूर्ति में तार पड़ा कान की ओर से, वह नीचे चला गया। भाव समझे? श्रवण की स्थिति यही होनी चाहिए। एक श्रवण यह है कि सुना और इधर से निकल गया तो उसका कोई लाभ नहीं। दूसरा श्रवण है ये, जैसे जैसे सुनते जा रहे हैं अंदर भरता जा रहा है। गाय पहले आरोग लेती है, फिर जुगाली करती है बैठ के, ये है जिससे लाभ लेना। तो प्रभु कह रहे हैं समस्त दुखों का अभाव यदि चाहते हो तो ये दुख का मूल स्वरूप तुम्हारा चित्त संसार में लगा होना है, ये है। यदि तुम निकलना चाहते तो इस चित्त को मुझ में लगा दो, तुम निश्चिंत हो जाओ। मुझ में चित्त लगाने पर मेरी कृपा से सारी कठिनाइयों से बिना प्रयास के तो उतर जाएगा। मच्चित्ता, बहुत अमृत में वचन है, मच्चित्ता सर्व दुर्गाणी मत प्रसादात तरिष्यति। तो निश्चिंत हो जा। तुझे जो सहयोग मिला है संत का संग, सत्संग, ये इसीलिए मिला है कि तू अपने चित्त को, बहुत कठिन है चित्त को प्रभु के चरणों में अर्पित कर देना, पर बहुत सरल है यदि ये जो समाज हमें प्राप्त हुआ है मिल गया है, जैसे बहुत सरल है, बिल्कुल सरल सहज सुन रहे हैं, जैसे जैसे वो हृदय में जा रहा है। बस हमारा श्रवण अंदर वाला हो, नहीं तो फल मिलेगा, स्वाद नहीं मिलेगा। फल में और स्वाद में भेद है। एक नौकरी करे और उसकी तनख्वाह उसे महीने पे मिल जाए, ये फल हो गया उसके, और एक सुखपूर्वक सेवा करे तो उसे वो तनख्वाह वाला नहीं जान सकता। उसे जो प्रतिपल आनंद मिला है ना अपनेपन का, मेरे प्रभु में, वह तो मेरी कृपा से निश्चित तर जाएगा। मेरे चरणों का आश्रय लेकर अपने चित्त को मुझ में लगा दे। और बिल्कुल प्रभु ने और सरल कर दिया, नाम समर्थ रूप से गरज रहा है, कुछ ना बने, उठते बैठते चलते फिरते बस राधा राधा वल्लभ श्री हरिवल्लभ गायन कर रहे हैं, फेर रहे हैं, मानस पे चल रहा है। मत चित्ता सर्व दुर्गाणी, जैसे चित्त मेरे में लगा सर्व दुर्गाणी, और मत प्रसादात तरिष्यति, मेरे कृपा से तो तर जाएगा। जैसे ये नाम में चित्त लगने लगा, प्रातकाल सत्संग में था, आप अभी नाम की महिमा समझ नहीं रहे हैं। जैसे ही नाम आपने पकड़ा तो आप देखना नाम आपको पकड़ लेगा। जहां नाम ने पकड़ा निहाल हो जाओगे। महिमा सुने, अंदर ले जाए, तभी आनंद आएगा। ये विशेष बात है। भक्तों की कृपा से बहुत जल्दी होने लगता है। जैसे जैसे हम सुनते हैं उनकी स्थिति ऐसी, कब हमारी स्थिति ऐसी होगी, आ गई एक क्षण में, देखो बात आ गई मेरे हृदय में, कब ये बात आएगी। ऐसा प्रेम मीरा जी का, ऐसा प्रेम श्री नरसिंह मेहता जी का, ऐसा प्रेम महाप्रभु चैतन्य देव जी का, कब हम पे करुणा होगी। कब मैं भी ऐसे अपने श्यामा श्याम के लिए तड़पूंगा। कब ऐसी हृदय की स्थिति हो जैसे भोरी सखी यमुना जी के किनारे बैठे हुए तड़पते हैं, कब हमें भी ऐसी कृपा होगी। ये एक क्षण में संतों की कृपा से आ जाती, भक्त के संग से आ जाती है। पूर्व प्रसंग में सुना, भोजराज जी ने समय देखकर मीरा जी से कहा कि मुझे एक बात आपसे कहनी है। कहा फरमाइए। मेरा वचन टूट गया, मैं अपराधी हूं। दोनों हाथ जुड़े हुए हैं। केवल इतना निवेदन है कि इस अपराधी को जो भी दंड दिया जाए वह यहीं भुगत सकूं, इस लोक में,
परलोक में कहीं उसका ऐसा ना हो शेष रह जाए, फिर मुझे दोबारा आना पड़े उस दंड को भोगने के लिए। अगले जन्म तक का ऋण बाकी न रह जाए। हाथ जोड़े हुए नेत्रों से अश्रु प्रवाह हो रहा है, बस कह रहे हैं। मीरा जी ने कहा, आप ये क्या कह रहे हैं? मैं जानती हूं, प्रातःकाल जब मैंने अपनी साड़ी रक्त से सनी हुई देखी तो मैं समझ गई थी कि कोई ना कोई निश्चित ऐसी बात आ पड़ी होगी कि आपको वचन भंग करना पड़ा, लेकिन मुझे इसका कोई सोच नहीं है। मेरे हृदय में इस बात की कोई भी परवाह नहीं। आप निश्चिंत रहें, मुझे कोई इसकी हृदय में कैसा भी बात नहीं। अटक आ पड़ी थी। यदि उस समय में नहीं करता तो या तो आपको झरोके से नीचे देखता हुआ, गिरता हुआ, प्राण जाते हुए देखता, या फिर अपना वचन भंग करता। दासियों को पुकारता, इतना समय नहीं था। वचन भंग हुआ, इस बात की मेरे हृदय में पीड़ा नहीं है, लेकिन पीड़ा इस बात की कि अंत में भोज झूठा रहा। फिर रुक के थोड़ी देर कहा कि दंड भुगते बिना यह दुख दूर नहीं होगा, अब आप कृपा करो, मेरा ये हृदय में जो पश्चाताप हो रहा है ये समन हो जाए। जो दंड आप भुगत रहे हैं, श्री मीरा जी कहती हैं, ये अभी कम है क्या? क्या कुछ और भी दंड भोगना चाहते हैं? इतना कष्ट है शरीर में, इतनी पीड़ा है, इसके सिवा और भी कोई आप दंड चाहते हैं कि मुझे अलग से दंड मिले? ये दंड नहीं है क्या? मरते हुए मनुष्य को बचाना पुण्य है कि पाप? प्रश्न कर रहे हैं। मेरी असावधानी से ही तो ये सब हुआ। यदि मैं सावधान होती तो क्यों आपको ऐसा करना पड़ता? क्यों ऐसा अवसर सामने आता? दंड तो मुझे ही मिलना चाहिए। दंड की भागीदारी मैं हूं। दंड मेरे ही गलती से ये हुआ तो मुझे ही दंड मिलना चाहिए। भोजराज जी जैसे एकदम विकल हो गए। नहीं नहीं नहीं, आपको क्यों? आपका क्या अपराध है? गलती तो सारी मेरी है, मैं ही दोषी हूं। एकदम भोजराज जी ऐसे खो के बोले, हे द्वारिकाधीश, हे प्रभु, इन्हें कोई दंड मत देना। एकदम विकल हो गए। ये एकदम निर्मल है, एकदम निर्दोष है, इनका कोई अपराध नहीं, सारा दोषी मैं हूँ, सारे दोष की जड़ मैं हूँ। आपको जो भी दंड देना अभी मुझे दे दीजिए, इन्हें कुछ मत कहना। मीरा जी कहते हैं, अभी आप क्या कर रहे हैं? ये देखो कैसी स्थिति हृदय की हो जाती है भक्त के संग से। बहा बहा हृदय घूम रहा है। कुछ करना पड़ा, कोई प्रयास, कोई साधन? भक्त का संग, केवल भक्त का संग। हृदय बहा बहा घूम रहा। कैसा दैन्य हृदय। अभी तक जहां कहते थे कि मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे तो पता नहीं कि मैं क्या करूं, कैसे उनको पाऊं, आज सामने सीधे प्रभु को देख के पुकार रहे। आप दुखी मत होइए, ये ठीक नहीं है आपके लिए। गई गुजरी बात पर बार बार अश्रुपात करेंगे तो मादंगी बढ़ेगी ही, बीमारी बढ़ेगी ही। सब लोग यही कहेंगे कि बस आपको दुख देती है, अपने लिए दुखी कर रही हूं आपको। जब आप स्वस्थ हो जाओ फिर आप ये दंड वगैरह भोग लेना दोबारा से, जब आपकी इच्छा हो तो। अभी आप स्वस्थ हो जाइए। भोजराज जी कहते हैं, अब तो स्वास्थ्य लाभ गंभीरा के तट पर होगा, गंभीरी के तट पर होगा। अब तो ये भूल जाइए, गंभीरी के तट शमशान भूमि पर अब तो स्वास्थ्य लाभ करेंगे। आपने मुझे क्षमा कर दिया, आप प्रसन्न हैं, बस मेरे हृदय शांत हो गया। मैं योग्य तो नहीं हूं, पर अब मैं चैन से मर सकता हूं। भोजराज जी के एक और बात कहूं आपसे, यदि आपकी आज्ञा हो तो। अंत समय है,
एक बार यदि प्रभु के दर्शन कर लेता तो बड़ी कृपा होती। जैसे ही बस ये बात कही, मीरा जी ने कोई उत्तर नहीं दिया, आंखें मुंद गई। भोजराज जी के नेत्रों के सामने से जो दृश्य था अंतर ध्यान हो गया। बड़ी बड़ी पलकें मुदी हुई, भक्त के संग का लाभ, समर्पण का लाभ। कह दिया ना कि अब आप देखो उसका लाभ। बड़ी बड़ी पलकें मुद गई, दृश्य अंतर ध्यान हो गया। सर दिखाई दिया नीलिमा छाई हुई है, नील आभा सौंदर्य स्वरूप से विराजमान है, अद्भुत सुंदरता। भोजराज जी ने देखा कि ऐसा लगता है कि करोड़ों चंद्रमा एक साथ उदित हो गए और बीच में ऐसे अद्भुत सांवल मूर्ति, उस प्रकाश में दिव्य नील आभा है ही, और वो सांवल मूर्ति उसमें खड़ी खड़ी मुस्कुरा रही है। रूप का समुद्र प्रवाहित हो रहा, उच्छलित हो रहा है। ऐसे हैं प्रभु, अद्भुत सलोनी मूर्ति ऐसे मंद मंद मुस्कुराते भोजराज जी की ओर अति स्नेह दृष्टि से देख रहे हैं, वात्सल्यपूर्ण दृष्टि से, और कह रहे हैं, भोज तुमने मीरा की सेवा नहीं की, मेरी ही सेवा करी है। मानो एक भक्ति करना था, भक्त जना प्रिया। प्रभु अपने भक्तों से भी ज्यादा भक्त के भक्त को प्रेम करते हैं। आपकी भक्ति भक्त के चरणों में हो जाए, नहीं जानते हम श्यामा श्याम को या प्रभु को, पर भक्त के वचनों पे अपने जीवन को समर्पित कर दिया, इस बात से प्रभु रीझ जाते हैं। और यदि ये जीवन नहीं हुआ, समर्पण नहीं हुआ, ऐसा दिव्य स्वरूप देखने में नहीं आए, तो क्या जीवन। श्री रसखान जी कहते हैं कि तुमने बहुत कुछ कर लिया, बहुत कुछ पाया, बहुत सुखी संपत्ति, लोक परलोक, पर तुम्हारे सबका फायदा क्या हुआ। कहा रसखान सुख संपत्ति सुमार महा, कहा महाजोगी हुए। एक एक बात बहुत विशेष है महापुरुषों की, एक साथ सबको हृदय। यदि प्रभु के चरणों का आश्रय नहीं है, उनकी सेवा नहीं, उनसे प्रेम नहीं, तो धिक्कार है तुम्हारे हर बात को। संपत्ति सुमार आदि तो है ही, तुम्हारे योग से भी क्या फायदा, तुम्हारे साधन से भी क्या फायदा। अहमी तो बड़ा, प्रभु को तो नहीं देख पाए ना। यदि हृदय में आग नहीं लगी एक बार निरखने की, तो क्या। कहा रस खान सुख संपत्ति सुमार महा, कहा महाजोगी है लगाए अंग छार को, कहा साधे पंचानल, कहा सोए बीच जल, कहा जीत लीने राज सिंधु बार पार को। जप बार बार तप संयम अपार व्रत, तीरथ हजार अरे बूझत लवार को। लवार प्रभु से प्रेम नहीं, सोई है गवार जिन्ह कीन हो नहीं प्यार, नहीं से ओ दरबार यार नंद के कुमार को। धिक्कार है तुम्हारे जीवन पे, गंवार हो तुम, सब कुछ करके भी बिल्कुल कुछ हाथ नहीं लगा तुम्हारे, शून्य। यदि नंद नंदन को नेत्र भर कर नहीं देखा, क्या हुआ तुम्हारे सब कुछ करने से। बहुत सुख संपत्ति बटोर ली तो संग लेके जाओगे, बहुत
जोग रमाए सब किया, लोक रिझावा हुआ, तो क्या होगा उससे? परलोक में तुम्हारी गति बन जाएगी, प्रीतम प्रसन्न हो जाएंगे। पांचों अग्नि के बीच में बैठकर ध्यान करना, मध्यस्थ सूर्य, पंचानल अग्नि तपी हुई है, होती है ना, देखा है दर्शन, बीच में बैठ के आप शरीर को तपा रहे हो तो क्या फायदा? क्या हुआ? तुमने त्रिभुवन को जीत लिया अपने बाहुबल से, क्या क्या मिला क्या तुम्हें? बार बार जब थोड़ा ये है महापुरुषों की स्थिति, देखो इसमें ऐसा ना सोचें कि जब कई, इसमें दूसरी बात कह रहे हैं, अनुष्ठान संकल्प पूर्वक कामना पूर्ति के लिए किए हुए, प्रभु की प्रसन्नता के लिए एक ही नाम आप कर रहे हैं ना, बहुत महामहिमाशाली, पर मेरी कामना पूर्ति हो जाए, देवी देवता रीझ जाए, मुझे कुछ दे दे, क्या क्या हुआ? क्या प्राप्त हो गया तुम्हें? तब पूर्ण जीवन है, बहुत संयमी हो, किस प्रभु से विमुख है, प्रभु से प्रेम नहीं तो किस काम का? हजारों तीर्थ कर लिए, तीर्थों में ही रहते हो, एक नया अहंकार हृदय में धारण हो गया कि मैं बस तीर्थों का ही भ्रमण करता रहता हूं। जिन्होंने प्रभु को अपने हृदय में विराजमान कर लिया, कोटिन तीर्थ समान, ऐसे महापुरुषों के दर्शन करने यदि चले जाओ अहंकार शून्य होके, तो एक एक पग पे 100 तीर्थों का, हजारों तीर्थों का, यज्ञों का फल मिलने लगता है। और ऐसे महापुरुष जहां जहां अपना चरण पधराते हैं, वह तीर्थ भी पावन हो जाते हैं। ऐसे महापुरुष हैं। तो क्या हुआ, तुम हजारों तीर्थों को कर लिया भ्रमण, कौन बूझेगा तुम्हें? तुम्हारे आगे कोई जानने वाला है क्या? तुम्हारे हृदय में तो ये बात बैठ रही है, प्रभु से संबंध नहीं, गंवार हो। रस खान जी कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे। सोई है गंवार जिन कीनो नहीं प्यार, नहीं सेयो दरबार आले नंद के कुमार को। जिसने इस दरबार में आके अपने मस्तक को नहीं धरा, अपनी नाक नहीं रगड़ी, तो क्या तुम्हारा जीवन? खूब सब करते रहो, कुछ नहीं हुआ जीवन में। एक बात हो गई, मेरे श्यामा श्याम पड़े हैं, बस सब हो गया, सब हो गया। कंचन के मंदिरन पे डीठ ठहरात नाए, सदा दीप माल लाल रतन उजारे सो। और प्रभुताई सब कहा लो बखानो, प्रति हारन की भीर भूप टरत ना द्वारे सो। गुंजा गंगा जू में निहाय, मुक्ताहल लुटाए वेद। 20 बार ग्याए ध्यान कीजे सकारे सो। सकामता का आप ध्यान कर रहे हो ना, उसका ज्योति का ध्यान कीजिए, सकारे सो। सुबह शाम अब ऐसे ही भये तो कहा, कीनो रस खान जूपे, चित्त देना कीनो प्रीति, पीठ पट बारे सो। क्या कर लिया तुमने? यदि पीतांबर फहराते हुए श्याम सुंदर सामने से आते हुए नहीं देखे तो क्या कर लिया तुमने? गौरांगी प्रिया नील आभा में शोभित है, क्या क्या जीवन है तुम्हारा? धिक्कार है तुम्हारे जीवन। इसलिए आज भी समय है, मत चित्ता सर्व दुर्गाणी, मत प्रसादा तरिष्यति। तुम तर जाओगे। अपने चित्त को देखो, त्रिभुवन में घुमाया, जब तब संयम, बहुत संपत्ति, धन, कुल, इसी में हमारी वृत्ति है। पर क्या हुआ? यदि नंद नंदन को हृदय में नहीं बसाया तो प्राप्त क्या कर लिया? और जिसने प्रभु को अपना लिया, बड़ भागी सोई। भोजराज जी अद्भुत दशा से बस देख रहे हैं, तुमने मेरी ही सेवा की है। मीरा जी की नहीं, मेरी ही सेवा की है।
मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं। भोजराज जी कहते हैं प्रभु मेरा अपराध। उसी स्थिति में ऐसे प्रभु सुन के एकदम हंसे। ऐसा लगा मानो इस समुद्र में प्रवाह आ गया, सौंदर्य समुद्र में प्रवाह आ गया। कन्हैया की शोकी हिरन से नसीले, यदि मुस्कुरा दे तो कुलकाएं मात हो जाती हैं। जहां श्री लाल बिहारी रास के मध्य में त्रिभंग ललित होके जैसे ही मुरली को अपने अधरों पर विराजमान करते हैं, अभी कुछ किया नहीं, बस ग्रीवा टेढ़ी, मुरली हाथों में, चरण बाएं चरण, दाहिना चरण बाएं चरण पे, कटी मुड़ी हुई। जैसे ही बस इतना हुआ ही है कि करोड़ों काम मूर्छित हो जाएं, ऐसा होते ही तो वृंदावन के रसिक जन कहते हैं कि यदि श्री लाडली जो संग में विराजमान हो तो होगा क्या तुम्हारा। ये करोड़ों काम लावण्य, कोटि काम लावण्य बिहारी, जिनके रूप सौंदर्य में मोहित हैं, वे स्वामी जी को देखकर सामर्थ्य नहीं है। ऐसा सौंदर्य स्वरूप है प्रभु का, फिर श्री जी का कहें क्या। ऐसी शोभा स्वामिनी जी की, उनका दरबार मिल गया। मिलेंगे मिलेंगे पक्का मिलेंगे, चाहे जो हो जाए, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, हृदय से इस बात को ना हटने दें। आएगी, पक्का आएगी। जैसे जैसे हृदय में बात आने लगेगी ना, मुझे बस श्यामा श्याम चाहिए, तो आपके सामने अंदर से बाहर से परिस्थिति आ जाएगी, बहुत अनुकूल या बहुत प्रतिकूल, दोनों में बेपरवाह। मिलेंगे, पक्का मिलेंगे, दृढ़ आशा बंधा मिलेंगे, हमारे हैं, मिलेंगे। प्रभु मुस्कुराए। स्वार्थ से किए गए कार्य अपराध बनते हैं। आप अपनी कामना की पूर्ति के लिए, अपने कार्य के लिए, अपने सुख के लिए यदि जो करोगे तो अपराध बन जाएगा, बंधन हेतु हो जाएगा। और यदि निस्वार्थ भाव से सुख पहुंचाने के लिए आप जो भी करेंगे, ऐसा भक्तों के चरित्र में आता है कि चोरी भी दिखाएगी। खाटम दास जी और भी कह रहे हैं कि ये सब मुझे रिझाने वाला हो जाता है, मेरी प्रसन्नता का हेतु हो जाता है। उसका कर्मफल तुम अर्पित ना भी करो, निस्वार्थ भाव से जो तुम सेवा कर रहे हो, उस कर्म को, उसके फल को अर्पित ना करो, तब भी वे मुझे ही समर्पित हो जाता है। इसलिए अब प्रभु जो कह रहे हैं ना, बहुत अद्भुत बात कह रहे हैं, भोज तुम मेरे हो। गोस्वामी जी यही कहते हैं, प्रभु बारक बिलो की कहो तुलसी तू मेरा है। उपासक प्रारंभ यहीं से होती है, मैं आपका हूं, आपके सिवा मेरा कोई नहीं। उसके हृदय में रहता है, एक बार आप भी कह दो तू मेरा है। प्रभु जब कहते हैं हाँ तू मेरा है, क्यों चिंता करता है। अचल बिहार में जिस समय श्री महाराज जी के सामने श्री स्वामी जी पधारी, तो इतना ही कहा, क्यों चिंता करता है, तू मेरा है, सब मेरे लिए है ना, मैं तेरी हूं। ये इतना ही है, बस मेरा है। अपनेपन को प्रभु देखते हैं, आप उन जान न त्यागी मोहि रघुबीर पर। ये बस अपनापन प्रभु कहते हैं, तू मेरा है। हर महापुरुष के जीवन में आता है। सूरदास जी स्वयं कहते हैं, प्रभु अब आप ही अपना लो, आप ही कहो। बड़े बड़े महापुरुष, भोजराज तुम मेरे हो, अब कहो तुम्हें क्या चाहिए। भोजराज जी शांत, क्या कहें। ऐसा लगा कि दोनों अजान बाहों प्रभु ने ऐसे फैलाई और भोजराज जी को हृदय से लगा दिया। सार है प्रभु का, अति प्रसन्न हो गए, हृदय में विराजमान कर। गोस्वामी जी महाराज
जब विनय पत्रिका उनके प्रभु के दरबार में गई, समय जाता जा रहा है, तो दोनों पूर्व स्वयं श्री रघुनाथ जी ने भी विनय पत्रिका पढ़ी। लखनलाल जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी, हनुमान जी, जानकी जी भी कह रही हैं कि उनकी भक्ति निभ गई। नेत्रों से अश्रु प्रभा स्वयं प्रभु के हो रहा है। पढ़ के हस्ताक्षर करे और उठे, कहाँ है तुलसी। गोस्वामी जी की दैन्यता, दरबार है, सबसे पीछे खड़े, बिल्कुल पीछे, इतने सकुचाए हुए कि अति अपराधी, मेरे से बड़ा अपराधी कोई नहीं, पीछे खड़े हुए। देखा रास्ते को चीरते हुए प्रभु पधार रहे, जो भीड़ थी ऐसे बीच से पधार रहे, और बस नेत्र ढूंढ रहे कहाँ है तुलसी। जैसे ही पास में आए तो कहते हैं तुलसीदास, और बस प्रभु मौन हो गए। क्या तुम्हें तो गोस्वामी जी चरणों में बार बार झुकते हैं, प्रभु अब यहां कोई शब्द नहीं होता, न जिसकी स्थिति है उनके पास, अब इसमें क्या शब्द कहेंगे कि बोले मेरा सारभूत आलिंगन ले लो, इसके सिवा मेरे पास कुछ नहीं है। ऐसे उठाए हृदय से लगा लिया। गोस्वामी जी कहते निहाल हो गया मैं, जीवन भर जिसकी चाह थी वो प्राप्त हो गया। भोजराज जी से कहते हैं ये लो मेरा हृदय आलिंगन प्राप्त करो, और दोनों बुझाओं से भोजराज जी को हृदय से लगा लिया। भोजराज जी अचेत हो गए। जब शिष्य चर्चा आ गया। श्री राधा वल्लभ लाल की